Hello dear friends, today we are going to discuss new unit chemistry of 3D metals MCQs based questions। हम इस यूनिट पे बात करते हैं, ये सबसे छोटी यूनिट भी है पूरी बुक की और इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आप बात करेंगे। एमसीक्यू बेस्ड, सबको पता है कि एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल से क्वेश्चंस आपको दिए हैं, यहाँ पे अरेंज किए हैं, तो आपको एक एक करके समझाने की कोशिश करता हूँ। वैसे तो आप मेरी इस वाली यूनिट की वीडियोज़ भी देख सकते हैं, तो उसमें आपको सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। एमसीक्यू की तैयारी करना सब्जेक्टिव के कंपैरिजन में ज़्यादा टफ पड़ता है, क्योंकि आपको वहाँ पे सब्जेक्टिव के लिए तो आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, अगर आपको कुछ डेटा पता है अपनी तरफ से लिख सकते हैं, लेकिन एमसीक्यूज में आपको टिक मार्क करने होते हैं जनरली, या फिलअप के फॉर्मेट में भी आ सकता है। जनरली तो एमसीक्यूज में 4 ऑप्शन आएंगे, आपको टिक करने होंगे, तो जब टिक करने होंगे तो आपके पास जब अगर इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो आप गलत टिक कर दोगे तो फिर मार्क्स कट हो जाएंगे। मे भी शायद ऐसा पैटर्न है कि 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आने वाला है, तो अगर ऐसा होगा तो वो 2 के 2 मार्क्स आपके 0 हो जाएंगे। तो आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है, उसके बाद प्रिपेयर करना है, तो हमेशा तैयार रहें हर चीज़ के लिए। और मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को लेके आया हूँ, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस मैंने बात करी है, क्योंकि अभी पहली बार आपका ये एमसीक्यू बेस्ड होना है, तो क्वेश्चन सिंपल ही बनने वाले हैं। आज से पहले जब ईयरली वाले में डी ब्लॉक एलिमेंट में क्वेश्चन पूछे जाते थे, उससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे तैयार किए हैं, तो उस पर बात करते हैं। तो पहला मैंने यहाँ पर पहला एक क्वेश्चन है, डी ब्लॉक, आपके पास 4 ऑप्शंस आएंगे, पर मैं आपको फिलिप्स के फॉर्मेट में कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस बता रहा हूं, तो आप देख लेना। डी ब्लॉक एलिमेंट्स लाइज बिटवीन, अगर डी ब्लॉक के एलिमेंट मैंने शुरुआत में बताई थी कि डी ब्लॉक एलिमेंट वो होते हैं पीरियोडिक टेबल में 3rd ग्रुप से लेकर के 12 ग्रुप तक के एलिमेंट को, 3rd ग्रुप से 12 ग्रुप, 4th 5th 6th 7, 4 से लेकर 7 पीरियड के एलिमेंट को, जो 40 एलिमेंट्स होते हैं, टोटल 40 एलिमेंट्स होते हैं, इन 40 एलिमेंट्स को डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। और डी ब्लॉक एलिमेंट का दूसरा नाम ट्रांजिशन एलिमेंट भी होता है, तो आप ये भी ध्यान रख सकते हो कि डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। 3rd ग्रुप से 12 ग्रुप तक के एलिमेंट डी ब्लॉक होते हैं, 4th से 7 पीरियड के एलिमेंट को डी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। तो होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। दूसरे क्वेश्चन में बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बाउ रूल सबको आता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर 4s2, फिर 3d में भरते हैं। लेकिन जब आप यहाँ पर क्रोमियम की बात करते हो, तो क्रोमियम और कॉपर एक्सेप्शन से, तो जब कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछे जाते हैं, तो जनरली क्रोमियम और कॉपर पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन बनता है जब यहाँ पर तो 4s2 ना होकर के 4s1 3d5 हो जाता है, और यहाँ पर 4s2 3d9 ना होकर के 4s1 3d10 हो जाता है, क्योंकि 3d5 में आपका हाफ फील्ड हो जाता है, तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल स्टेबल होते हैं, इस वजह से इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होते हैं। बाकी वीडियो में मैंने बताया था कि हाफ फील्ड फुल फील्ड ही क्यों स्टेबल होते हैं। एक क्वेश्चन पे बात करते हैं, जैसे इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं कि Sc+2 कलरफुल है या कलरलेस, या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसी है, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक। तो आपके स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस की बात करूं तो 18 यहाँ, फिर 4s2 तक 20, फिर 3d में 3d1, तो Sc+2 के लिए करना है, तो +2 में 4s से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो 4s0 3d1। तो अगर आप d ऑर्बिटल में देखोगे तो d ऑर्बिटल में एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो वो कलरफुल होते हैं। और अनपेयर इलेक्ट्रॉन का खेल बस आपको इतना सा समझना है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन पे इस यूनिट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, या तो डी ऑर्बिटल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे या एब्सेंट होंगे। अनपेयर इलेक्ट्रॉन का मतलब तो समझ में आता है जो पेयरिंग में ना हो, जो वैलेंटाइन्स ना बना पाए, जो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। तो जैसे कि सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो वो कलरफुल होता है, और साथ ही साथ उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पी से याद रख सकते हो कि पैरामैग्नेटिक होती है। अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन एब्सेंट होते हैं तो डायमैग्नेटिक होती है, तो इसमें एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो कलरफुल हो जाएगा। अगर सपोज 2 अनपेयर होते तो भी कलरफुल और पैरामैग्नेटिक होता, 3 होते तो भी ये होता। अगर सपोज जैसे इसके पास 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है और एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, और किसी दूसरे एलिमेंट के पास अगर 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों में से जिस पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, जिसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, वो उसकी कलर की इंटेंसिटी ज्यादा होती है। जैसे अगर मैं टाइटेनियम +2 की बात करता तो 4s2 3d2 होता, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं 3d2, तो टाइटेनियम +2 में 2 इलेक्ट्रॉन आते, तो दोनों में से ज्यादा कलर की इंटेंसिटी 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन वाले की होती। तो कलर की इंटेंसिटी ज्यादा किसकी होगी, जिसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। तो एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर आप कलरफुल, पैरामैग्नेटिक, कलरलेस, डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी को बता सकते हो, लेकिन इसके पास अनपेयर है तो ये कलरफुल भी है और इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पैरामैग्नेटिक हो जाएगी। अब 3D सीरीज के एलिमेंट जो होती हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, +1 से +7 तक शो करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट वाली प्रॉपर्टी में मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो आप वहां समझ सकते हो कि 3D सीरीज के एलिमेंट या डी ब्लॉक के एलिमेंट +1 से +8 तक शो करते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट
की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से +7 तक होती है, जबकि 3D सीरीज के एलिमेंट +1 से +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो फिलहाल 3D वाली यूनिट में तो 3D सीरीज के एलिमेंट +1 से +7 तक शो करते हैं। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और +3 है। ऐसे स्कैंडियम कितने शो करता है, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, सबकी मैंने डिस्क्रिप्शन वाली वीडियोस में बताया है, आप वहां पे समझ सकते हो कि कौन सा एलिमेंट कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। जनरली अगर आयरन के लिए पूछा जाए तो +1 और +3 शो करता है। क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम के वैलेंस में 4s1 और 3d5 होते हैं, तो एक अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाता है तो +1 एक एक करके यहाँ से जाते हैं, +2 +3 +4 +5 और ये +6 तक भी शो कर लेता है। क्रोमियम +6 तक भी शो कर लेता है। वैसे हम क्रोमियम को कहते हैं कि हाफ एटम तो नहीं देगा, लेकिन हमें पता है कि K2Cr2O7 में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 भी आती है, तो तभी आएगी जब वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसने दिए होंगे। तो +1 से +6 तक क्रोमियम भी शो कर लेता है। डी ब्लॉक एलिमेंट हैव कैटालिटिक प्रॉपर्टी। एक बात याद रखोगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट में कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी होती है। डी ब्लॉक के बहुत सारे एलिमेंट बहुत सारी रिएक्शंस में एज अ कैटलिस्ट यूज किए जाते हैं, या उनके बहुत सारे कंपाउंड एज अ कैटलिस्ट यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिला करके अमोनिया हैबर प्रोसेस में यूज करते थे, तो वहाँ पे आयरन को कैटलिस्ट यूज करते थे। V2O5 भी बहुत जगह कैटलिस्ट यूज किया जाता है सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाने में, और किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करने में आप KMnO4 या K2Cr2O7 मिलाते हो। तो मैग्नीज का एक कंपाउंड है, डी ब्लॉक के एलिमेंट का कंपाउंड है, जो आपका कैटलिस्ट की तरह ये कैटालिटिक बिहेवियर शो करता है। तो कैटलिस्ट, क्योंकि उनके कैटालिटिक बिहेवियर शो करने का रीजन ये होता है क्योंकि वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर लेते हैं, तो कितने भी इलेक्ट्रॉन लेने और देने की टेंडेंसी रखते हैं, तो मैकेनिज्म में वो इलेक्ट्रॉन ले दे करके वो कैटालिटिक की तरह, कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर लेते हैं। कैटलिस्ट आपको पता है जो रेट को बढ़ाते हैं घटाते हैं, लेकिन पार्टिसिपेट भी करते हैं और एक्टिवेशन एनर्जी में इफेक्ट डालते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ KMnO4 में मैग्नीज का, इसके ऊपर मैंने मार्क किया है, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। तो आप कैसे सॉल्व करते हो, 1 निकालना है इसका, तो x ऑप्शन का -2 होता है, -2 4 जा 8, कोई चार्ज नहीं है तो 0 सॉल्व कर लेना, +7 आता है, ये आपको आता ही होगा क्लास 11 से। K2Cr2O7 में इसके लिए सॉल्व करते हैं, तो K2Cr2O7 में क्रोमियम मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आता है। बहुत सिंपल से और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल रहा हूँ। पहली बार तुम्हारा एमसीक्यूज बन रहा है तो सिंपल वाले क्वेश्चन ही बनने, और जब कभी ये ईयरली वाले सिलेबस में डी ब्लॉक होता था तो उसमें भी ये वाले क्वेश्चंस बनते थे। तो शुरुआत में स्क्रीनशॉट ले लेना क्वेश्चंस पे और समझ लेना है। KMnO4 के लिए बना के देखें तो KMnO4 की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है, याद रखना, क्योंकि MnO4 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में। चाहे इसका हाइब्रिडाइजेशन खोल के देख लेना, sp3 आता होगा, वैसे sd3 आता है, या sp3 समझ लेना। और आपके पास इसके पास इसका ऑक्सीडेशन, तो KMnO4 का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, तो कभी KMnO4 की ज्योमेट्री पूछी जाए तो टेट्राहेड्रल इस तरीके से शो कर सकते हैं। आपके पास पूछता है CrO4 का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो क्रोमियम का, तो आपको पता है जनरली x -2 4 जा 8 इक्वल टू कोई चार्ज नहीं है तो 0 सॉल्व करेंगे। ये चार्ज नहीं है, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए मार्क लगा देते हैं बस, तो +8 आएगा। लेकिन हमें पता है कि क्रोमियम +6 से ज्यादा शो नहीं करता, तो इससे समझ आता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तो आपको इसका ऑक्सीडेशन के पेरोक्सो कंपाउंड है, क्योंकि यूनिट का नाम पेरोक्सो कंपाउंड ऑफ 3D मेटल्स भी है, तो CrO4 का आपको स्ट्रक्चर याद ही रखना पड़ेगा कि CrO4 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, और इस तरीके का होता है। तो ऑक्सीजन के बीच जब सिंगल बॉन्ड आता है तो ये पेरोक्साइड बनाते हैं, इसीलिए इसे पेरोक्सो कंपाउंड ऑफ क्रोमियम कहते हैं। पेरोक्साइड जब होता है तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 लेते हैं, जब -1 लेंगे तो उस केस में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +4 हो जाएगा, क्योंकि इनका -4 है, -1 -1 -1 -1 -4, तो क्रोमियम पर +4 होगा, इसलिए CrO4 पर कोई चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल है। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +4 आता है। अगर हम बात करें और इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो आप देख सकते हो कि उसका स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में होता है। अगर इसके स्ट्रक्चर का क्वेश्चन आता है तो इसका स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर होता है। एक और है CrO5, ये भी पेरोक्सो कंपाउंड है। CrO5 के लिए अगर हम ऐसे निकालें तो x -2 5 से 10 सॉल्व करूंगा तो +10 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, तो +10 तो हो नहीं सकता क्योंकि क्रोमियम +6 तक ही मैक्सिमम शो कर पाता है, उसके पास बैलेंस में उतने इलेक्ट्रॉन ही नहीं है कि वो 10 पार्टिसिपेट कर सके। तो एक्चुअली आपको याद रखना पड़ेगा कि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, और इस तरीके का स्ट्रक्चर है। तो ये तो एक स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में है, Cr पेरोक्साइड बना रखा है यहाँ सिंगल बॉन्ड के साथ, और ये एक ऑप्शन यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ, एक्चुअली यहाँ नहीं है, यहाँ है। तो एक स्क्वायर और पिरामिडल, तो इसकी ज्योमेट्री जो होती है स्क्वायर पिरामिडल होती है,
और अगर हम अगर मैं इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूँ तो -1 -1 -1 -1, इस पर -2 होता है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आता है। तो CrO5 के स्ट्रक्चर में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है। तो ये क्वेश्चंस होप आपको समझ में आए होंगे। बाकी डिस्क्रिप्शंस के लिए आप और भी पूरा डिटेल में पढ़ने के लिए और वीडियोस देखो तो पूरा क्लियर हो जाएगा जो मैंने बनाई है। उस पर बात करते हैं कि CrO5 के बाद एक क्वेश्चन आता है अनपेयर इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर। देखो आपको क्या करना होता है, मैग्नेटिक मोमेंट पे अगर कोई मैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैथमेटिकली जिस पैरामीटर का आप इस्तेमाल करते हैं उसे मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं, जैसे म्यू से डिनोट करते हैं, जिसका डी ब्लॉक के एलिमेंट के लिए सिंपली जनरल फॉर्मूला होता है √n+2 बोर मैग्नेट्रॉन, जहाँ पर n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जैसे सपोज टाइटेनियम +2 के लिए आपको निकालना है, तो टाइटेनियम के लिए निकालना है तो टाइटेनियम का आपको पता है कितना होता है 4s2 4s बैलेंस आउटर मोस्ट से 4s से निकालते हैं, 3d से नहीं निकालते, भरते 3d में, लेकिन 4s वाला यहाँ होगा बाहर, तो 3d से नहीं निकालते, 4s से बाहर निकालते हैं। तो पहले 4s से निकालेंगे, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए निकालना है, तो +2 तब आया होगा जब 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 2 गए, फिर 3d में 2, तो d में 2 इलेक्ट्रॉन है। आप यहाँ देख सकते हो, अगर यहाँ पे देखें तो 2 अनपेयर है, तो ये पैरामैग्नेटिक भी है, कलरफुल भी है, वो भी बता सकते थे, और 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो आपको इसमें सॉल्व करना है। तो म्यू कैलकुलेट करोगे तो √2 सॉल्व करोगे 4 2 जा 8 √2 अब इसे सॉल्व करना है, आपको आंसर निकालना है। तो देखो अब इस पर आप याद रख सकते हो सिंपली अनपेयर इलेक्ट्रॉन। आप खुद से सोचो, डी ब्लॉक में आपके पास 1 अनपेयर 2 अनपेयर 3 4 5, जैसे छठवा आएगा तब तो पेयरिंग होने लगेगी, 4 ही अनपेयर बचेंगे। तो डी ऑर्बिटल में 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन से ज्यादा कभी भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, क्योंकि अगर होंगे तो वो फिर कम होने लगेंगे अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अनपेयर समझ में आता है, सिंगल वाले जो वैलेंटाइन नहीं मना पाते, सिंगल वाले अनपेयर कहते हैं उन्हें। अनपेयर इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन अगर 1 है, या अनपेयर इलेक्ट्रॉन 2 है, या अनपेयर इलेक्ट्रॉन 3 है, या अनपेयर इलेक्ट्रॉन 4 है, या अनपेयर इलेक्ट्रॉन 5 है, तो अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन 1 होता है तो आंसर सॉल्व करने के बाद आपको याद भी, बस सीधे याद रखना है कि 1.7 आंसर आता है, इसे सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं होती। अगर आपके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन 2 है, जैसे यहाँ पे है, तो इसका आंसर 2.8 बोर मैग्नेट्रॉन आएगा। अगर आपके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन 3 है तो आपका आंसर 3.8 बोर मैग्नेट्रॉन। अनपेयर इलेक्ट्रॉन 4 है तो 4.9 आता है, 4.9 आता है, बस याद रखना, 8 या 9 ही लगाना होता है जल्दी। 5 एम्पेयर होते हैं तो 5.9 बोर मैग्नेट्रॉन आता है। तो आपको यहाँ पे सोचना भी नहीं है कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे क्या करना है, आपको सिंपली जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है उसके बेसिस पर आपको ये सब करना होता है। कलर प्रॉपर्टी, डी ब्लॉक के एलिमेंट कलर आयन देते हैं। एक क्वेश्चन, डी ब्लॉक के एलिमेंट कलर आयन शो करते हैं ड्यू टू, आंसर पूछा जाए फिलिप्स में या ऑब्जेक्टिव टाइप में तो ड्यू टू डी ट्रांजिशन। डी ब्लॉक के एलिमेंट कलर आयन बनाते हैं ड्यू टू डी ट्रांजिशंस। KMnO4 K2Cr2O7 पेरोक्सो कंपाउंड में इन तरीके के कंपाउंड के लिए बारे में पूछता है, लेकिन उतने बड़े स्ट्रक्चर्स या प्रिपरेशन वगैरह को नहीं पूछेगा। सिंपल से क्वेश्चंस जो हैं इस यूनिट से रिलेटेड मैं आपको बता चुका हूँ, और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। फिलहाल तब तक के लिए जी लो अपनी जिंदगी, नेक्स्ट यूनिट में आपका पिएंगे आप लोगों का खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।